हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आप जी के लिए मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आज की स्पोकन इंग्लिश लेकर उपस्थित हूँ। व्यूअर्स, आज की जो कक्षा है उसमें सबसे पहले, जैसा हमारा चल रहा है आजकल, हम अपने डायलॉग्स के ऊपर आएंगे। और व्यूअर्स, आज जो डायलॉग्स आपके सामने मैं रखूँगा, एक कैंडिडेट और इंटरव्यूअर्स के बीच में बातचीत है। व्यूअर्स, किस प्रकार से ये बातचीत होती है इसको ध्यान से सुनिएगा। व्यूअर्स, सुनने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और फिर सबसे ज़्यादा फ़र्क जब आप प्रैक्टिकल चलेंगे, आप स्वयं किसी से कन्वर्स करेंगे तो व्यूअर्स तब पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते चले जाइए, ये टीचर हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कक्षा को डायलॉग्स के साथ। तो कैंडिडेट, मे आई कम इन सर? यस, कम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स। व्हाट इज योर गुड नेम? अमित। एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम? दिनेश। Show your academic record. Here is my academic record, sir. Very good. You have passed graduation in first class. You have also taken part in many cultural activities. In fact, your academic record is impressive. Thank you, sir. Do you have any knowledge of our company's work? Yes, sir. Then tell. To make public relation. Very good. Have you any experience of this line? No, sir. I am absolutely fresh, but I want to learn much by joining your esteemed company. Okay, please tell the background of your family. Why not? We are 4 members of our family, my parents and my younger brother. My father is a warrant officer, my mother is a housewife, and my brother is studying in BA 3rd year. Well, why are you interested to join our company? Sir, there are so many reasons behind it. First, I like to make public relations. Second, it is a matter of respect for me to join your company. Third, I can get much opportunities to promote myself by joining your company. Very good. You will have to work in our company 10 hours daily. Sir, I have no objection of it. Okay, you may join our company from tomorrow onwards. Many thanks, sir. तो व्यूअर्स, ये थी हमारी एक सिंपल सी कन्वर्सेशन कैंडिडेट और इंटरव्यूअर्स के बीच में। व्यूअर्स, इसी प्रकार से आप भी आज कैंडिडेट और इंटरव्यूअर्स के बीच में कन्वर्स करें और अपने डायलॉग्स भी जोड़ें। व्यूअर्स, अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है। यही लॉर्ड कृष्णा भी गीता जी में समझाते हैं कि अभ्यास से हम बड़े से बड़ा काम भी साध सकते हैं व्यूअर्स। लेकिन सतत अभ्यास होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उकना नहीं चाहिए व्यूअर्स, और हमें अपने कार्य पर सतत आगे बढ़ते चले जाना चाहिए व्यूअर्स। यही चीज़ मैं अपने कार्य से भी बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। मैं भी सतत लगा रहता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के हित में कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता हूँ।
ताकि मेरे बच्चे अपना तरक्की करें। तो व्यस यही चीज़ होनी चाहिए हमारे मन के अंदर। तो चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम पर, जो है कंफ्यूजिंग वर्ड। व्यस कंफ्यूजिंग वर्ड आज का जो मैंने लिया है वो लगभग 90 अबव लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और ठीक से प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन फिर भी व्यस कुछ 10% कुछ लोग ऐसे भी हैं व्यस जो इनको भी गलत बोलते हैं। क्योंकि ये क्लास एक यूनिवर्सल क्लास है व्यस, मेरे को नीचे से नीचे स्तर के पर ध्यान में रखकर हर चीज़ को देनी है। तो व्यस जिन लोगों को मेरी चीज़ें पता हैं उनके लिए एक दोहराई सी हो जाती है, रिवीजन सी हो जाती है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको नया सीखने को मिल जाता है। तो व्यस आज का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो मैनी और मच। जनरली हम सब लोग जानते हैं मैनी और मच बहुत के लिए प्रयोग होता है, लेकिन व्यस कई बार कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बहुत के लिए तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ मैनी और कहाँ मच, इस चीज़ का ध्यान रखना है। व्यस मैनी का अर्थ बहुत है, लेकिन संख्यावाची है ये, यानी काउंटेबल है जो चीज़, उसके लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत से लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, अब उन विद्यार्थियों को हम क्लास में गिन सकते हैं, दैट इज़ वाई हमने मैनी शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद आता है मच। मच जो शब्द है इसका मतलब भी बहुत है, लेकिन ये व्यस परिमाणवाची यानी मात्रावाची है, कह सकते हैं। जैसे बहुत सा दूध, अब ये काउंट नहीं किया जाता, व्यस अनकाउंटेबल है। वी हैव नॉट मच मिल्क, वी हैव नॉट मच मिल्क। तो व्यस यहाँ पर हम दूध को गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम परिमाणवाची या मात्रावाची जो शब्द है मच, बहुत के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं आज की तीसरी आइटम के पर, जो कि डेली यूज़ है। व्यस मैं प्रतिदिन आप जी के लिए 5 डेली यूज़ सेंटेंसेस लेकर उपस्थित होता हूँ व्यस। यद्यपि ये सेंटेंसेस बहुत सिंपल है, लेकिन व्यस बहुत प्रेवलेंट है और बहुत बोले जाते हैं व्यस। और जब हम किसी के साथ इन वाक्यों को बोलते हैं तो दूसरे पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है व्यस। तो इसलिए व्यस कोशिश कीजिए, जो सेंटेंसेस मैं आपको देता जा रहा हूँ, आपके जीवन में जब भी वो परिस्थिति सामने आए तुरंत बोल डालिए, तभी मेरी भी मेहनत सफल होगी व्यस, और आपको भी मन में खुशी प्राप्त होगी। तो पहला सेंटेंस है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। तो व्यस ये सेंटेंस हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी से कोई बात कह रहे हैं और वो हमारी बात के ऊपर ध्यान ना करके वही काम करते चला जा रहा है। हम उसे मना कर रहे हैं, भाई ये काम ठीक नहीं है, मत करो। तो हम उसे कहते हैं, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। तो इसका मतलब यही है व्यस कि आप एक बार में आपको समझ नहीं आता। नेक्स्ट, मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूँगा। अब ये सेंटेंस है व्यस, मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलूँगा। आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। तो व्यस ये वाक्य तब बोला जाता है जब आप बिजी हैं और आपसे कोई मिलने आया तो आप थोड़े समय के लिए उसको रोकते हैं। तो आप कहते हैं आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप होश में तो हैं ना, या आप होश में तो हैं। तो व्यस
कई बार हम किसी को देखते हैं, कोई बिना सोचे समझे ना समझी में कोई बात करता चला जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है। तो उस समय हम ये सेंटेंस को बोलते हैं, आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है व्यूअर्स, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। तो व्यूअर्स, जब हम किसी को स्ट्रांगली कोई बात कहते हैं कि भाई सुन लो, ये बात आपके हित में है, और जा किसी को वार्न कर रहे हैं किसी बारे में, तो उसे कहते हैं ध्यान से सुन लो भाई, ये बात मेरी, कान खोलकर सुन लो, लिसन केयरफुली। उसके बाद अंतिम वाक्य है, उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है, उसकी शक्ल उसके पापा से मिलती है। हिज फेस रिजेंबल्स हिज फादर, हिज फेस रिजेंबल्स हिज फादर। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से बच्चों हम प्रतिदिन इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो आप भी इन वाक्यों को बोलिए दूसरों के साथ, आपको भी अच्छा लगेगा और जिसके साथ बोल रहे हैं उसको भी अच्छा लगेगा, और मेरा प्रयास भी सफल होगा व्यूअर्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नई क्लास में, नए डायलॉग्स के साथ, नए रोल्स के साथ, नए कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ और नए डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। व्यूअर्स, समय समय के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर शामिल होंगी। आप बने रहिए और सीखते चले जाइए, और ये टीचर सिखाता चला जाएगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय भोलेनाथ।